हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पे सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज पास कर रही होंगी, लेकिन सिर्फ दो रेज से हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे फॉर्म हो सकती है। ठीक है। तो एक रे मान लीजिए इस तरह से फॉल कर रही है बेटा, सेंटर ऑफ सेंटर से ये डायरेक्टली पास हो रही है, यानी कि अनडेविएटली पास होगी। ठीक है। मान लीजिए दूसरी रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बन रहा है, ये आपके पास नॉर्मल है, और जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है। ठीक। अब जो रे है आपकी रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, इसीलिए रे सीधा जाने के बजाय टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है। हमें पता है कि जब भी रे रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है। इस तरह से रे जानी थी, लेकिन ये रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो रे जो होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है। और नॉर्मल के साथ मान लीजिए ये एंगल आर बना रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉर्म कर रही है। ठीक। अब मान लीजिए बेटा यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ पे एंगल बीटा बन रहा है, और यहाँ पे एंगल गामा बन रहा है। ठीक। अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है। रिफ्रैक्शन हो रही है तो हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल। ठीक है। सिंस द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ये जो एंगल्स होंगे ये बहुत स्मॉल होंगे, तो साइन आई को लिखा जा सकता है आई के इक्वल, एंड साइन आर को लिखा जा सकता है आर के इक्वल। अब ऐसा क्यों है? मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक ट्राइंगल है। ठीक है। एक सेक्टर है, यहाँ पे एंगल 5 अल्फा कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है। और ये है आपके पास आर्क, राइट। हमें क्या पता है कि आर्क ओवर रेडियस, आर्क ओवर रेडियस, ये भी आर है, ये भी आर है, ये थीटा के इक्वल होता है, राइट। अब इस ट्राइंगल से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगी, अगर ये बहुत स्मॉल होगा तो साइन थीटा, देखो बच्चे, ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ठीक है। तो साइन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास है आर्क, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है आपके पास आर। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा आर्क ओवर रेडियस के इक्वल है, यहाँ पे भी आर्क ओवर रेडियस के इक्वल है थीटा। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पर मेरे पास साइन थीटा थीटा के इक्वल आ जाता है, यानी कि साइन थीटा को मैं थीटा के इक्वल लिख सकती हूँ अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है। ठीक है। सिमिलरली सेम इसी ट्राइंगल पे मैं tan थीटा अगर निकालूं, tan थीटा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, राइट। परपेंडिकुलर यहाँ पे है आर्क, एंड बेस आपके पास है आर। ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस। फिर से मैं इस इक्वेशन का कंपैरिजन इस इक्वेशन के साथ करूंगी। यहाँ पे आर्क ओवर रेडियस है, यहाँ पे भी आर्क ओवर रेडियस है, दोनों को कंपेयर करने पर tan थीटा को मैं थीटा के इक्वल पुट कर सकती हूँ। देयरफॉर tan कैन बी रिटन एज थीटा। ठीक है। tan को हम थीटा की फॉर्म में पुट कर सकते हैं अगर आपके पास एंगल्स बहुत स्मॉल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स बहुत स्मॉल है, इसीलिए साइन आई को मैं आई की फॉर्म में पुट कर सकती हूँ, एंड साइन आर को मैं आर की फॉर्म में पुट कर सकती हूँ। तो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। ठीक। अब देखिए बच्चे, इस ट्राइंगल पर अगर आप फोकस करोगे, ये वाली जो ट्राइंगल है इसको मैं एम पॉइंट मान लेती हूँ और इसको ओ पॉइंट, ओ डैश या फिर पी। ठीक है। अब इस ट्राइंगल को मैं कंसीडर करूंगी, ये वाली जो ट्राइंगल है। ठीक। यहाँ पे ये ट्राइंगल है, ये अल्फा, ये बीटा, और यहाँ पे ये है एंगल आई। ठीक है। आई आपके पास एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा एंड बीटा आपके पास इंटीरियर एंगल है। हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल रहता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक। अब दूसरा हम इस ट्राइंगल पर फोकस करेंगे, ये जो आपके पास ट्राइंगल बन रही है, राइट। इस तरह से आपके पास ट्राइंगल बनी है ये,
सो यहाँ पे एंगल बिट्टा है, दिस इज एंगल आर एंड दिस इज एंगल गामा। ठीक, बिट्टा एक्सटीरियर एंगल है जबकि आर और गामा आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। सो बिट्टा हो जाएगा आर प्लस गामा के इक्वल। ठीक, और इस इक्वेशन से मैं आर को लिख सकती हूँ बिट्टा माइनस गामा की फॉर्म में। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस ट्राइंगल से आई को अल्फा प्लस बिट्टा के इक्वल पुट किया, क्योंकि आई जो है एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा प्लस बिट्टा इंटीरियर एंगल है। उसके बाद हमने इस ट्राइंगल का यूज किया, बिट्टा इज एक्सटीरियर एंगल एंड आर प्लस गामा आर द इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक, अब यहाँ से आई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आर की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आई और आर की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, μ1 इंटू अल्फा प्लस बिट्टा इज इक्वल्स टू μ2 इंटू बिट्टा माइनस गामा। राइट, सो ये बनेगा μ1। अब देखिए बच्चे, अल्फा एंड बिट्टा एंगल्स बहुत स्मॉल हैं, इसीलिए अल्फा को लिखा जा सकता है tan अल्फा की फॉर्म में एंड बिट्टा को लिखा जा सकता है tan बिट्टा की फॉर्म में। ठीक है, एंड μ2 इंटू बिट्टा दैट इज tan बिट्टा माइनस tan गामा। रीजन मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद tan अल्फा, इस ट्राइंगल से यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये नियर होगा P पॉइंट के, तो इसे मैं OPM, इस ट्राइंगल से मैं tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो μ1 इंटू tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज MP ओवर बेस दैट इज OP। राइट, एंड tan बिट्टा, इस ट्राइंगल से हम tan बिट्टा की वैल्यू निकालेंगे। तो tan बिट्टा आपके पास आएगा MP ओवर PC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट, तो ये μ2 tan बिट्टा अगेन, tan बिट्टा, यहाँ से tan बिट्टा की वैल्यू क्या रहेगी, MP ओवर PC, MP ओवर PC माइनस tan गामा। ठीक, इस ट्राइंगल से, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास MP है एंड बेस आपके पास PI है। ठीक, अब इसके बाद देखो बेटा, MP 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 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स रहेंगी 1 ओवर OP प्लस 1 ओवर PC इज इक्वल्स टू μ2 ऑफ 1 ओवर PC माइनस 1 ओवर PI। राइट, अब देखिए OP, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, और पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर सिचुएटेड है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमें -u लेना होगा। राइट, अब देखिए बच्चे, पोल से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, सेंटर जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, तो r पॉजिटिव लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि r जो है, सेंटर जो है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अलॉन्ग है। राइट, अब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी राइट हैंड साइड की तरफ फॉर्म हो रही है। ठीक, तो इमेज डिस्टेंस को +v लिया जाएगा। राइट, तो यहाँ से OP को हम -u के इक्वल पुट करेंगे, OP को हम -u की फॉर्म में पुट करेंगे, प्लस PC ये 1 ओवर r रहेगा विद पॉजिटिव साइन, μ2 एज इट इज, PC अगेन 1 ओवर r माइनस PI आपके पास +v के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब हम μ1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, μ1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, सो μ1 ओवर -u प्लस μ1 ओवर r इज इक्वल्स टू μ2 ओवर r माइनस μ2 ओवर v। राइट, तो अब हमने जो r वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ कर देना है, इसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और v वाली टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगी। तो इसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो ये बनेगा μ2 ओवर v, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस म्यू ओवर u प्रेजेंट है, और इसे मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगी, μ2 ओवर r ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, अब इसे मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगी, तो ये नेगेटिव के साथ μ1 ओवर r हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बना μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फीयर के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो मीडियम था वो रेयरर मीडियम पे जो ऑब्जेक्ट था वो रेयरर मीडियम पे हमने रखा हुआ था, इमेज बनी डेंसर मीडियम पे। ठीक है, अगर आपसे इमेज की पोजीशन पूछी गई है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। थैंक यू।